हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव बुक। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, एजुकेशन के फील्ड में भले ही आज भारत वर्ल्ड के कई कंट्रियों से पीछे हो, लेकिन एक टाइम था जब भारत एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। भारत में वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी खुली थी जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 5th सेंचुरी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। ये यूनिवर्सिटी बिहार से 88.5 किलोमीटर दूर पटना में स्थित है। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब है नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रहना। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। उस टाइम कोई प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, इसलिए सारी किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जिसके कारण हमारे पास उन किताबों की एक ही कॉपी अवेलेबल थी जो कि उसी लाइब्रेरी में थी। उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिकल आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस में एडमिशन मिलता था और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती थी। साथ ही स्टूडेंट का रहना और खाना भी निःशुल्क होता था। यहाँ केवल भारत से ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज से भी बच्चे पढ़ने आते थे, जैसे जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि। इस यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सोर्स है ह्वेनसेंग। कहा जाता है कि ह्वेनसेंग हर्षवर्धन के राज में आए थे। करीब 1.5 साल तक इस यूनिवर्सिटी में रहे और इन्होंने काफ़ी सारी बातें इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखी। फ्रेंड्स, नालंदा यूनिवर्सिटी को केवल एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन केवल 2 बार ही इसको रिबिल्ड किया। फर्स्ट टाइम इसका विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, पर स्कंदगुप्त के ऑफिसर्स ने लाइब्रेरी की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ लाइब्रेरी को रिबिल्ड किया। दूसरा विनाश 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग में गोदास ने किया, लेकिन इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने यूनिवर्सिटी की मरम्मत करवाई। तीसरा और सबसे खतरनाक अटैक 1193 में तुर्क के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्ष तक झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह कंप्लीटली इस इंसिडेंट से कोप अप नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार खिलजी ने ऐसा क्यों किया। तो आइए जानते हैं खिलजी ने ऐसा क्यों और किस लिए किया। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। एक बार वो काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हाकिमों यानी कि डॉक्टर्स से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में आ गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं। लेकिन दोस्तों, बख्तियार खिलजी अपने ईगो के चलते इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। वो यह मानने को तैयार ही नहीं थे
कि भारतीय वैद्य उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए बख्तियार खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य को बुलाना ही पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी कि वो उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाएंगे। वैद्य राज ने बहुत सोचा और फिर बख्तियार खिलजी की शर्त मान ली। कुछ समय बाद वो खिलजी के पास कुरान लेकर पहुंचे और कहा, कुरान के इतने से इतने पन्ने पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। तो जब जब बख्तियार खिलजी थूक के साथ पन्नों को पलटता, तब तब दवा उसके अंदर जाती। ऐसी बख्तियार खिलजी पन्नों को पढ़ता गया और ठीक हो गया। अब खिलजी इस बात से हड़बड़ा गया। वो बहुत परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीम से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया, जिसका रिजल्ट तो आप सब जानते ही हैं। हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा ज्ञान का सागर अब एक खंडर बन चुका है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को भी मार दिया गया। तो दोस्तों, यह थी भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।